नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राष्ट्र धर्म में आज हम बात करेंगे पेगासस के पंच। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी डिसाइड की है और कमेटी में ये तय किया है कि अब जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कमेटी करेगी। पेगासस मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिटायर्ड जज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है। इसमें कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी। इसे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। बता दें कि कोर्ट में दायर याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है। जस्टिस रविंद्रन के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबराय इस कमेटी का हिस्सा होंगे। एक्सपर्ट कमेटी में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और तकनीकी विशेषज्ञों से जुड़े लोग होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड थी, उन्होंने अभी जस्ट जजमेंट दिया है पेगासस मैटर में। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कुछ रिट पिटिशन दायर की गई थी, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी थी कुछ, और कुछ जो लोग इम्पैक्टेड थे जिनका खुद का फोन या सॉफ्टवेयर हैक हुआ था पेगासस, वो भी आए थे कोर्ट के सामने। तो आज जो आंतरिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉर्ज ऑरवेल की कोटेशन से सीक्रेसी के बारे में उससे शुरुआत की, और फिर जो राइट टू प्रिवेसी है उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन बताया कि राइट टू प्रिवेसी जो हमारे संविधान में है उसके क्या महत्व है और उसको स्टेट ब्रीच नहीं कर सकता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में एक जर्नलिस्ट का राइट टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस, जर्नलिस्ट का सोर्स रिवील नहीं होना चाहिए, इन एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कशन है। फिर फाइनली उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया की जो एफिडेविट थी, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया। और वहीं पेगासस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने भी न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए फैसले का सम्मान किया है। हालांकि कमेटी में शामिल लोगों के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी संशय में नजर आई। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वो बताएं कि इसका डेटा किस किस के पास है। पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है, चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं। का यह कहना कि कमेटी हमारी चॉइस की होनी चाहिए, जो मांग ठुकरा दी सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी एक सवाल पैदा करता है कि आखिर कारण क्या है, आप अपनी चॉइस की कमेटी क्यों चाहते हो। फिर मतलब सामने दिखता है कि आप कुछ छिपाना चाहते।
और राष्ट्रधर्म में आज चर्चा करेंगे इस मसले पर पेगासस के पंच। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से, राकेश सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से और सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी राष्ट्रधर्म पर। सबसे पहला सवाल, अश्विनी शाही जी, ये पेगासस इतना विचलित क्यों कर रहा है सबको? विपक्ष को तो पेगासस विचलित कर रहा है। पेगासस क्या विचलित कर रहा है? विपक्ष को भारत सरकार की लगभग बहुत सी नीतियां ऐसी हैं, ये तो लोग फर्जी में इस चीज को लेकर घूम रहे हैं, बहुत सी नीतियां इनको विचलित कर रही हैं, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस को के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो विचलित इसलिए कर रहा है। आज इसके पीछे से जाइए, देखिए, हम लोगों ने जब पेगासस का मुद्दा उठा था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस समय ही कोट किया था कि क्यों नहीं आप लोग मुकदमा लिखवाते। राहुल गांधी जी रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना भी नाम बताते हैं कि हमारे मोबाइल का भी जासूसी की गई पेगासस से, मगर वहां पर एक मुकदमा उनको नहीं लिखाने की जो है हिम्मत होती है कि हम अपना मोबाइल जमा कराएं किसी थाने में, किसी साइबर एक्सपर्ट साइबर थाने में, और ये बोले कि हाँ मेरे मोबाइल में पेगासस डाला गया है और भारत सरकार ने मेरी जासूसी कराई है। सिर्फ वो प्रेस और मीडिया के सामने आकर चीजों को बोलते हैं। सिर्फ अखबारों के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ने इसमें याचिका दाखिल की गई थी, सिर्फ अखबारों के आधार पर। अब आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक, जो कि तुषार मेहता जी पहले से कहते रहे कि एक कमेटी गठित कर दिया जाए, लेकिन वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो, वो काम आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस को माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस कमेटी पर भरोसा होगा, जैसे किसान आंदोलन वाले कमेटी पर भरोसा ही नहीं है, तो अगर भरोसा होगा तो इनको सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे राफेल में इनको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरीके से पेगासस में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये मेरा कहना है। शाही जी, ये भी बात है कि जब आप इतना पारदर्शिता की बात कर रहे हैं तो फिर क्या आवश्यकता थी कि आपने ये कहा कि हम कमेटी दे रहे हैं, उसको स्वीकार कर लीजिए? फिर तो आपको यही प्रस्ताव देना चाहिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे, ऐसा भी कह सकते थे। ये एक्चुअली क्या हुआ, एक कमेटी की मांग उठ रही थी विपक्ष के द्वारा जेपीसी की पहले। फिर जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया तो तुषार मेहता जी ने उनको ये कहा कि एक कमेटी बना दिया जाए, जो कि ये न तो हम, देखिए चंद्रशेखर जी, ना आप, न मैं, न राकेश जी, न पाठक जी, कोई यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये साइबर एक्सपर्ट नहीं है। एक कमेटी के पास ये चीज जाएगी, वो कमेटी जांच करेगी, जबकि एनएसओ जो कंपनी है उसने ये कहा है कि हमारे पास 50,000 लोगों का डेटा ही नहीं है। जो बेचती है इस चीज को वो कहती है कि हमारे पास है ही नहीं है, तो हम जब जड़ ही नहीं है तो हम कैसे मान लें उस चीज को? इसलिए कहा गया चंद्रशेखर जी कि हम एक कमेटी की घोषणा करें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो, ये तुषार मेहता जी ने कहा था। जी राकेश सिंह जी, विचलित क्यों हैं पेगासस के मामले में सब लोग? जरा आप भी रोशनी डालिए। देखिए, विचलित इसलिए हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो झूठ बोला था उसको पकड़ लिया। कोशिश की बहुत दबाव बनाने की, जैसे कि हमेशा होता है, जजों पे दबाव बनाया जाता है, निर्णय अपने फेवर में कराया जाता है। लेकिन कुछ जज और कुछ इस देश के ऐसे लोग हैं जो आज भी देश के प्रति ईमानदार और वफादार हैं, जिनको अपनी जान जाने की चिंता नहीं होती है जी। ऐसे लोग आज भी संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। पेगासस को लेके सीधा सवाल था भारतीय जनता पार्टी से कि आपने इसको खरीदा या नहीं खरीदा। उस सवाल का जवाब आज तक ना प्रधानमंत्री दे पाए, ना रक्षा मंत्री दे पाए, ना इनके अन्य आईटी मंत्री दे पाए। सवाल ही वहीं से शुरू हुआ था कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, उसका जवाब नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मैं बता दूं कि ये मोबाइल का मामला नहीं है, ये देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पेगासस एक कंपनी बनाती है
जो देश के विरोधियों की जासूसी करने के लिए देश उपयोग करता है, आतंकवादियों के खिलाफ उपयोग करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग करता है। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने पेगासस खरीदने के बाद उसका उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया। तो सर अब सुप्रीम कोर्ट करोड़ों ने तो रुपयों का अभी भुगतान किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कमेटी बनाई है, आपने निर्णय भी दे दिया, वो उसका इंतजार तो कीजिए, खरीदा है नहीं खरीदा तो ये कमेटी तय कर लेगी। सर्वेश्वर पाठक जी, ये जो दोनों चर्चाएं आप सर्वेश्वर पाठक जी जो आज तक झूठ बोला नहीं, वो अब चर्चा वो कर लेगी तय। अब कमेटी बनाई है तो कमेटी पे तो भरोसा रखिए, जब तक 8 हफ्ते हों तब तक तो भरोसा रखिए। मतलब प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं रखना चाहिए ना, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, कमेटी पे रखें, आप जब सुप्रीम प्रधानमंत्री पे कोर्ट नहीं रखें। नहीं, देखिए आप मुखातिब होइए, जो भी आपको कहना है अश्विनी शाही जी से कहिए। हम तो आपकी बात को उन तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस तरह का देखिए राकेश जी इस तरह का आक्षेप मत, राकेश जी इस तरह का आक्षेप मत लगाइए। हाँ, इस तरह का आक्षेप मत लगाइए। तो लगेगा हाँ, आक्षेप हम पे मत लगाइए, उन पे लगाइए, उनसे बात कीजिए। आपके माध्यम से उन पे हाँ, और राकेश और अश्विनी जी आपको जवाब, अश्विनी जी आप कटघरे में खड़े हैं, आपको इस तरह जवाब देना है आज। सर्वेश्वर पाठक जी, ये जो विचलित अवस्था दिखाई दे रही है, क्या बड़ा कारण है? राजनीतिक विश्लेषण को पूरी तरह से आज एक अंतर्मन से राजनीतिक विश्लेषण निकलना चाहिए। सुरेश्वर पाठक जी जो कहें वो लोगों की समझ में आए कि विचलित होने की अवस्था आखिर क्यों आ रही है इस मामले में। देखिए, मैंने दोनों लोगों का बात सुना, बीजेपी जी के अश्विनी जी का और कांग्रेस से राकेश जी का बात सुना। अब राकेश जी के बात सुनने से आप हम सब ये क्यास लगाए जा रहे हैं, मतलब लगा सकते हैं कि राकेश जी सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज को करप्ट मान लिए। उन्होंने बीजेपी पे ये आरोप लगाया कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद ले रही है, और वो जो भी उनका जज जो ये देते हैं, दलीलें दे रहा है और किसी पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं, उसको बीजेपी प्रभावित कर रही है। तो इन कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएं कि आपको देश के सर्वोच्च न्यायालय उसमें भी विश्वास नहीं है, और वहां के जज के मतलब कार्यशैली पे, उनके ईमानदारी पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इतनी बड़ी बात। और राकेश सिंह जी मेरे को बोलने दीजिए पहले। मैंने आपको सुना है। राकेश जी सुन लीजिए। नहीं राकेश जी, ये राकेश जी स्वस्थ परंपरा, राकेश जी स्वस्थ परंपरा, राकेश जी डिबेट में आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए कि ये आपका जज को ये गलत बात। राकेश जी इसके सर्वोच्च राकेश जी ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। आपको पक्ष सुनना पड़ेगा। मुझे बोलने तो दो। राकेश सिंह जी मुझे बोलने दो। राकेश जी ये चीजें शोभा नहीं देती। पूरा देश आपको देख रहा है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता। सर्वेश्वर जी मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए राकेश जी से। चंद्रशेखर जी, राकेश जी, मेरी किसी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, विरोध होगा। राकेश जी बोल रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में रखा जाता है। 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, क्या आपको कैसे रख सकता है? यानी कि जज को। अब राकेश जी आप बात नहीं सुनेंगे, अपनी कहेंगे तो कैसे चलेगा? खरीद रही है और राकेश जी, अगर राकेश जी दबाव में रखा जाता है, राकेश जी आप बोल रहे हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं खरीदने का? आपको मालूम है क्या पैसे दिए जाते हैं? ये तो आप साबित करें। मेरा कहना है 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, किसके खिलाफ करी थी? सरकार के खिलाफ करी थी। उन पे दबाव था, न्याय नहीं कर पा रहे थे। कौन जिम्मेदार था? प्रधानमंत्री जिम्मेदार थे, गृह मंत्री जिम्मेदार थे। इस बात को समझिए।
राकेश जी, आपकी पार्टी की आपकी भावनाएं, उसका हम सम्मान करते हैं, आपकी जो भावना आपकी पार्टी के प्रति है, लेकिन कम से कम हम एक स्वस्थ डिबेट कर रहे हैं। अगर आप अकेले बोले जाएंगे, सुनेंगे नहीं, तो थोड़ा सा गलत है ना ये। आप स्वस्थ डिबेट कीजिए, लेकिन गलत बात बोलती अच्छा, जाएगी तो विरोध होगा। राकेश जी, आपने जो बोला मैंने बोला, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब सर्वेश्वर पाठक को सुन लीजिए, तो करिए। हाँ बताइए सर्वेश्वर पाठक। तो मैं यही बताने जा रहा था कि अभी जो कांग्रेस का आरोप है कि पेगासस को बीजेपी गवर्नमेंट ने हायर किया है, मैं आपको पीछे लेके चलता हूं 2011 जब यूपीए की सरकार थी, तो उस पर भी आरोप लगा था फोन टैपिंग के मामले का, और करीब 1 लाख लोगों का फोन टैपिंग करवाया गया था। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, क्या आपने उस समय नहीं करवाया था? और उस समय ऑपोजिशन के लीडर राज्यसभा में अरुण जेटली जी थे, और उन्होंने कांग्रेस से यही सवाल पार्लियामेंट में किया था, राज्यसभा में, कि क्या यह सिक्योरिटी मामले को ध्यान में रख के लोगों का फोन टैप करवाया गया था, और कितने लोगों का करवाया गया, यह सरकार बताए। तो अगर भूतकाल में अगर ऐसी घटना हुई है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रख के किसी लोगों का, कुछ नेताओं का, कुछ ऑफिसर्स का अगर फोन टैप करवाया गया है और वो देश के सुरक्षा के लिए सही है, तो ये अगर पेगासस अगर कांग्रेस को लगता है तो आम जनता के लिए ये बहुत सही बात है, क्योंकि इसमें देश की सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, कमेटी गठित हो गई है, तो आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बातों पे विश्वास रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज पे अपना विश्वास रखिए। बिल्कुल सर्वेश्वर पाठक जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे राकेश सिंह का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम जवाब ले रहे हैं राकेश सिंह जी से। राकेश सिंह जी, जो सर्वेश्वर पाठक जी ने कहा, जो चर्चा हुई, आपसे जवाब चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपको नहीं सुनेंगे तो फिर आप बोलते रहेंगे, इसलिए आपसे जवाब ले लेते हैं पहले। हाँ, मैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब दे रहा हूँ कि आप ये देखिए सर, ये आप नहीं राकेश जी, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं अगर मैं उनको बोलूंगा, सर्वेश्वर पाठक जी, आपने जिस ईमानदारी से आरोप लगाया है, उसी ईमानदारी से आप बीजेपी पर भी सवाल पूछना। मैं बोल देता हूं, ईमानदारी से मैं तो जवाब दे सकता हूं कि मैं भी जवाब नहीं दूं। नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं खुद बोल देता हूं, लेकिन आप ये नहीं, आप ये तय नहीं करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, आप तय नहीं करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं तो एक पढ़ना तराजू का भारी नहीं होता है राजनीतिक विश्लेषक का। आप बार बार टिप्पणी करवा रहे हैं, फिर आप सच सुनना सुनिए, उनसे पूछ लेंगे। अगर सच में इतनी तकलीफ है, अगर वो पूरे देश में तकलीफ है, अगर सच बोलते हैं तो ऐसी विचारधारा के तो लोग लट लेके खड़ा हो जाते हैं। चलिए आप जवाब, नई बात नहीं हमारे लिए, तो रोज लोगों को ऐसे देखते हैं। आप जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस की जब भी सरकार रही है, जो भी ये टेलीफोन कांड या हवाला कांड या जमाने के कांड होंगे, कभी भी सुप्रीम कोर्ट को जाके ये नहीं बोला कि हमारे दिए हुए नाम की कमेटी बना दें। इन्होंने तो किसान कानून में भी यही करा था, वहां भी फर्जी सदस्यों की सूची दी थी, उन लोगों की दी थी जिन्होंने कानून बनाया। अब वापस इसकी जांच के लिए, पेगासस की जांच में लिए उन्हीं लोगों की सूची देना चाहते थे। ये तो धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को कि वो केंद्र सरकार के दबाव में नहीं आया और उन्होंने निर्णय दिया कि आप इसके लिए कमेटी बनाएं। वो कमेटी बना के इसकी आगे की कार्रवाई होगी, जांच होगी, आपका जवाब लगेगा। अब ये जवाब तो प्रधानमंत्री भी दे सकते थे ना, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। पूरा जो आपका लोकसभा काल खराब करा आपने, और आज सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला जो कांग्रेस बोल रही थी कि आपको बताना चाहिए कि पेगासस अगर खरीदा
तो किसके खिलाफ उपयोग करा? आज के राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ उपयोग करा जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे उनके खिलाफ FIR होती है श्रीमान। देश के खिलाफ अगर कोई काम कर रहे होते, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मुख्यमंत्री बदले हैं ना, वो भी पेगासस कांड का नतीजा है। उनने भी कहीं मोदी जी के खिलाफ बोला था, रातों रात हटा दिए गए। तो इसके शिकार सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इसका शिकार सिर्फ नेता नहीं है, पत्रकार भी है, नेता भी है, सब है, देश के अनेक लोग हैं। और हो सकता है कि इसमें जजेस के भी नाम है, वो भी है। तो जब इतनी गंभीर बात है देश से जुड़ी हुई और राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे हैं कि सामान्य बात है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, वो तो करेगी। वो जब गए उसमें जब जांच करेगी, सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने जो कुकर्म करे हैं उसका जवाब तो सरकार को देना था। जो बात खड़ी हुई वहां से लोकसभा से। अब मैं आपकी इजाजत हो तो अब आप मैं कुछ सवाल पूछ लूं सर्वेश्वर पाठक जी से। बिल्कुल, आप पूछिए। सर्वेश्वर पाठक जी, जैसे जिस तेवर में आपने राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते सवाल पूछा है राकेश सिंह से, ऐसा ही सवाल आप एक बार अश्विनी शाही जी से भी पूछ लीजिए। देखिए, मेरा ये नहीं है कि मैं बीजेपी का पक्ष रख रहा हूं या कांग्रेस को ये कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये फोन टैपिंग का मामला 2010-11 में भी उठा था। तब क्या कांग्रेस दूध की धुली तो है नहीं। और उस समय भी जो देश की सर्वोच्च संस्था है राज्यसभा लोकसभा में ये प्रश्न उठाया गया था कि क्या, और उस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे अरुण जेटली जी, उन्होंने पूछा क्या ये देश की सिक्योरिटी के मामले के कारण आपने फोन टैप करवाया? तो मैं वही उनसे पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी का प्रवक्ता अश्विनी जी ये जवाब देंगे कि क्या सही में आपने पेगासस का जो यूज किया है ऑपोजिशन के खिलाफ या और भी कुछ ऑफिसर्स के जिनके भी नाम आ रहे हैं, आप देश की जनता को बताइए और सरकार पर। और मैं दूसरी बात ये बता दे रहा हूं कि कांग्रेस ने जो हमारा मॉनसून सेशन था उसने पूरे मॉनसून सेशन में यही हंगामा किया। उसका नतीजा क्या हुआ? देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ और एक भी बिल पे इन्होंने चर्चा नहीं की ठीक से। अगर ये अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका उठाए तो सरकार को पेगासस मामले पे घेरे, लेकिन बाकी का कंस्ट्रक्टिव राजनीति की बात तो करे। और ये बीजेपी की जो प्रवक्ता है अश्विनी जी, वो देश को बताए आपके चैनल के माध्यम से कि क्या सचमुच बीजेपी ने पेगासस को हायर किया है क्या? सर अश्विनी जी आपको अच्छा तो बहुत लग रहा होगा कि आज ये खुद ही अपने आप जवाब दे रहे हैं, खुद ही सवाल मिल रहे हैं, लेकिन सवाल तो आपसे ही बनता है, जवाब आपसे ही बनता है। आप वो जवाब दीजिए जिससे देश के लोगों को लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी देखिए, सवाल अगर बन रहा है तो सवाल हमसे किया जाए। हम सवाल के लिए कहीं पीछे नहीं भाग रहे हैं और सरकार में बैठे रहने के कारण जवाब देना हमारा बनता है। मगर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है वहां पर हम पब्लिक डोमेन में कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। पहली बात, यही बात हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा है। दूसरी बात पर आ जाइए, पेगासस कौन खरीदता है? पेगासस जो है, जो खरीदता है सरकार खरीदती है, कोई भी सरकार, पूरे विश्व में कई जगह खरीदा गया है। और उसका जहां भी यूज होता है वो एक ढके छुपे उसमें यूज होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, उस पर अभी राकेश जी ने बहुत बढ़िया प्रकाश डाला कि यहाँ यूज होता है। अब सरकार का काम है, अब सरकार आपसे मान लीजिए कि सरकार पूरे विश्व से कोई चीज ऐसी खरीद रही है जो हमको अपने लोगों के खिलाफ यूज करना है, जहां पर हमारे आशंका है कि यहाँ से गड़बड़ी हो सकती है यहाँ से, तो सरकार सब जगह पब्लिक डोमेन में वो चीज नहीं बताएगी। सरकार का काम है कि वही चीज पब्लिक के सामने रखे जिससे जनता का सरोकार है। अब मान लीजिए यहाँ पर आती है बात पेगासस पर, लोगों को कहा गया कि भाई ये कंपनी ने पेगासस बेचा और भारत सरकार ने खरीदा और खरीदने के बाद यहाँ के लोगों के निजता का हनन किया। तो चलिए ठीक है, लेकिन निजता का हनन कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। राहुल जी कम से कम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होंगे। भारत सरकार के जो हमारे मंत्री जी हैं वो सदन में बोल रहे थे इसी पेगासस के मुद्दे पर, और अभी जो मानसून सत्र था उसी मानसून सत्र में उनको बोलने नहीं दिया गया। वहां पर आपने और नहीं पूरे देश ने देखा होगा कि उनके हाथ से कागज छीना गया, हारा गया और चेयर पर। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए चंद्रशेखर जी, मैं आता हूं।
तो वहां पर क्या हुआ कि देखिए सरकार की मंशा क्या थी। सरकार की मंशा ये नहीं थी कि पेगासिस पर चर्चा हो। सरकार की मंशा ये थी कि वो विपक्ष की सरकार की मंशा थी कि चर्चा हो, विपक्ष की मंशा थी कि चर्चा न हो और सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाकर देशवासियों के खिलाफ मन में ये भरा जाए कि सरकार जासूसी करा रही है, ये औरतों की का ये निजता का हनन हो रहा है, ये चीफ जस्टिस का हो रहा है, ये पत्रकारों का हो रहा है। तो ये मामला चला नहीं। अश्विनी सुप्रीम जी सवाल जोड़ लें आप। एक टिप्पणी है बड़ी गंभीर सुप्रीम कोर्ट की आज कि न्याय होना जरूरी और न्याय होते दिखना भी जरूरी। तो ये ऐसे तो कहा नहीं गया होगा। इस पर मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जहां ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है ना, वहां कोर्ट की टिप्पणियां भी एक लिमिटेड दायरे में आ जाती हैं। सरकार कोर्ट कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के उसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता है कि वो ज्यादा व्याप्त हो। इसलिए उसकी गंभीरता को समझते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया है, अभी राकेश जी ने अचानक मतलब वहां पर सब, मैंने पहले भी कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क में आपसे कहा था मैंने कि अगर कांग्रेस के लोग उस पर भरोसा करें, और यही राकेश जी ने कह दिया, यही बात इनके नेता राहुल गांधी कहते हैं, उनको तो भरोसा ही नहीं है किसी पर। तो राकेश भाई ने कह दिया कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही इन्होंने जो है आक्षेप लगा दिया कि नहीं भाई कैसे उनके ऊपर भरोसा है, क्या वो क्या करेंगे। नहीं भाई इंतजार करिए। अश्विनी जी देखिए, आप मुखर हो, अश्विनी जी आपके प्रवक्ता भी मुखर होकर बोलते हैं राकेश जी अपना धर्म निभा रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी का धर्म तो निभाएंगे, वो बोल रहे हैं, आपको जवाब देना है। चंद्रशेखर जी, पार्टी का धर्म निभाना एक बात है, और देश के किसी संवैधानिक संस्था होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर सवाल खड़े करना अलग चीज है। किसी जज पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक कमेटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसमें वहां के जज शामिल हैं, और वो जज लोगों के ऊपर आप कभी भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि अभी इन लोगों के द्वारा समर्थित किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें भी एक कमेटी बनाई गई, उसकी भी रिपोर्ट इन लोगों ने नहीं मानी। तो मैं आज यही कह रहा हूं यहाँ पर कि रिपोर्ट आने दीजिए, और आपको भरोसा होगा तो राफेल का मुद्दा जैसे उठाया था और आप लोगों ने मुंह की खाई थी, वैसे पेगासिस में भी सच सामने आएगा, झूठ नहीं बोला जाएगा। राकेश जी, अश्विनी जी देश के सामने सच रखा जाएगा। अश्विनी जी, जब आप विपक्ष में थे आप इनसे ज्यादा मुखर होते थे, ये तो उतना मुखर होना इनको आता नहीं है, वरना आपको पता लगता है। राकेश सिंह जी जो आरोप इन्होंने लगाया है कि आप किसी कमेटी को नहीं मानते हैं, तो मानना तो पड़ेगा आपको संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जो कमेटियां डिसाइड की गई हैं या जो काम किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसी भाषा बोलने के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इतिहास देखना चाहिए मोदी जी की सरकार का। देश के इतिहास में पहली बार 4 जजों ने खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और क्या बोला था याद है इनको कि दबाव में न्याय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कहां गए थे जब ये श्रीमान प्रवक्ता जी और भारतीय जनता पार्टी, क्यों दबाव था सुप्रीम कोर्ट पे? चलिए अश्विनी शाही जी से एक इसका जवाब लेंगे, क्यों दबाव था, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही से जवाब लेने से पहले सर्वेश्वर पाठक जी जो आरोप लगाया इन्होंने, राकेश सिंह ने कहा कि 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, आपसे आपका पक्ष जानना चाहेंगे। देखिए, 4 जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उनके वो जो एक मामला है, लेकिन जो राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी उनको प्रभावित कर रही है। देश की सर्वोच्च संस्था पे आप ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकते हो?
इसका भारतीय जनता पार्टी पे वो जो पार्टी है वो क्या संदेश देना चाह रही है, आप मुझे ये बताइए कि वे 4 जज आए, उनका जो मन मुटाव था वो उन्होंने दिया, राकेश जी, लेकिन सुन तो लिया उसके बाद कीजिए जो आप। बयान आया चीफ जस्टिस ऑफ राकेश जी, इंडिया सुन का, लिया कीजिए। उसकी बातें तो आप बताइए शेखर जी। जरा पढ़िया करिए उसको, फिर बोला कह रहे हैं। मैंने पढ़ लिया। सिंह जी, आपके खुद आपके जो राजकुमार है राहुल गांधी जी, वो अपने समय में सरकार की ही बात देखिए सर्वेश्वर पाठक जी, राकेश सिंह जी, सर्वेश्वर पाठक जी, ये बिल्कुल गलत बात है, आप अपना पक्ष रखिए। मेरी देश में गांधी का विचार चल रहा है, अभी कर रही है, विचारधारा नहीं है आपकी, हो सकती है प्रभावित अगर जजों को कर रही है तो वो बहुत गहरा मामला है। लेकिन देश की सर्वोच्च संस्था के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप फैलाने की राजनीति मत करो। आपके राकेश सिंह जी, सर्वेश्वर पाठक जी, अगर इस तरह का आचरण रहेगा तो हम कैसे डिबेट कर पाएंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक एक करके पक्ष रखिए अपना। तो रख रहा था हम राकेश सिंह जी बीच में बोल पड़ते हैं। हम अश्विनी शाही जी से सीधा पूछ लेते हैं। अश्विनी शाही जी, ये जो 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कह रहे हैं राकेश सिंह के न्याय दबाव में है, आपका पक्ष जानना चाहते हैं। देखिए, 4 जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं किया था। उन्होंने उनकी प्रधान न्यायाधीश से कोई दिक्कत उनको थी, उसके खिलाफ उन्होंने किया था। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदरूनी मामला है, सरकार का उसमें कोई हाथ और कोई हस्तक्षेप नहीं था। उन लोगों को लगा कि हमको प्रेस से कहने पर ये हम आजादी मिल सकती है या हमको न्याय मिल सकता है, तो न्याय के लोग जो है वहां जाकर प्रेस के सामने अगर न्याय मांगेंगे तो वहां पर एक तरह से मैं कहूंगा, ये मेरी नजर में एज ए प्रवक्ता नहीं लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, सरकार में जो अगर सुप्रीम लोग कहीं प्रेस के सामने या कहीं और जाकर न्याय मांगे तो उनका कद घटता है जनता की नजर में। जबकि उनका जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ ये चीज था जो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और बाद में देखिए गगोई साहब उसमें से एक मेंबर आज हमारे राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं था, ये अंदरूनी मामला था। और इसको जो है राजनीतिक रंग दे रहे हैं राकेश जी यहाँ। और इन लोगों का दोहरा चरित्र मैं बताता हूँ। अगर अपने चीज होती है तो उसको बड़ा बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं कि बहुत अच्छा आदेश आया। अभी देखिए बंबई में चल रहा है सब, वहां पर किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। यहाँ पर तो कह रहे हैं पेगासिस में बड़ा अच्छा हो रहा है, वहां कह रहे हैं कि जज खराब काम कर रहा है, उसको आर्यन खान को जमानत नहीं दे रहा है। ये दोहरा क्यों चरित्र भाई? इन्हीं का एक जो है सरकार चल रही है ना। अरे अश्विनी जी, इनका क्या लेना देना? आप अरे आर्यन खान से, अब आप ये भी आपने कैसी बात कर दी? आर्यन खान से नहीं लेना देना है। ये कैसी बात कर दी आपने अश्विनी जी? आप पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। मेरा जो कहना है, कांग्रेस का क्या लेना देना? अश्विनी जी, आप बड़े लेना देना क्यों नहीं है? लेना देना क्यों नहीं? यहाँ पर वो चीज कर रहे हैं। देखिए इनका जो एक मतलब तरीका है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मेरा कहने का मतलब ये था कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिल रही तो जज दोषी हो गया। यहाँ पर आप आइए किसी मामले में कांग्रेस को अगर जज ने कुछ कह दिया या कांग्रेस को नसीहत दे दी तो जज खराब हो गया। तो ये मैं दोहरे मापदंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आर्यन खान के केस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अश्विनी जी, उनको हंसी आ गई आपकी इस बात से कि आर्यन खान से जैसे ही जोड़ा आपने कांग्रेस को राकेश सिंह जी जवाब दीजिए। राकेश सिंह जी, आप स्वतंत्र है जवाब देने के लिए, आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो होती है उसमें बहुत कमी रहती है, क्योंकि इतिहास है नहीं इनके पास पढ़ने के लिए। वीर सावरकर जैसे लोग हैं, माफी सावरकर और अन्य लोग हैं। अब आप सोचिए, देश के पेगासिस के मामले को आर्यन खान से तुलना कर रहे हैं। क्या मैंने पेगासिस के मामले से नहीं जोड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ। आप राकेश जी, अश्विनी जी, पलड़ा आपका भारी था अब तक, लेकिन आप सुन लीजिए राकेश जी जो कह रहे हैं, आपका पलड़ा भारी था। मैं पलड़ा भारी की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, तो आप सुन लीजिए। आपने
नहीं, आपने हमारा वाक्य जब पूरा नहीं करने दिया, बीच में रोक दिया, तो अर्थ का तो अनर्थ होगा ही होगा। नहीं आप अगर ये कहा जाए कि ये हाथ लगाया ही नहीं, तो उसको देखिए, अगर बीच में इंटरप्ट न करे, 30 सेकंड दे, तो मैं आप और देश चलिए, तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से चलिए राकेश जी देख रहा है। राकेश जी मैं आपसे कहूंगा 30 सेकंड दे दीजिए, सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी। मेरा चलिए, कहना था, मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर वहां पर जमानत नहीं हो रही है, तो ये कहते हैं कि किस मामले में वहां पर रोका गया है, भाई उसका दोष नहीं है, जमानत नहीं हो रही है। और अगर इनके खिलाफ अगर कोई भी मुद्दा आ जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो कहते हैं कि जज गड़बड़ है। वहां ये कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि नहीं ये मामला। तो कहने का मेरा मतलब आप समझिए कि इनकी जो राजनीति है, ये राजनीति दोहरे मापदंड पर, दोहरे चरित्र में है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं इनके लिए वही जज अच्छा हो जाता है, सर 30 सेकंड हो गए सर, 30 सेकंड हो गए। अब सर बात सुन लीजिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप बड़े वरिष्ठ और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आर्यन खान का और पेगासस का आपस में क्या लेना देना है, इतना बता दीजिए। आप फिर हमारी बात को समझ नहीं। मैं जज की बात कर रहा हूं, जहां पर राकेश जी ने, आर्यन खान की मैंने बात ही नहीं की। चंद्रशेखर जी आप भी जो है दूसरे तरह घुमा रहे हैं। देखिए मैंने जज की बात की। देखिए अश्विनी जी, अब जब तक हम बोल रहे थे तो राकेश सिंह को भी हम रोक रहे थे, जब आपने ऐसी बात की है, पूरा हक है। जब आपने ऐसी बात की, आपने बात की जो बिल्कुल आउटलाइन, जो लाइन से बिल्कुल आउट हो रही है, तो फिर आपसे सवाल पूछना बनता है। आप यहाँ जज की भूमिका में हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जज की भूमिका में नहीं है यहाँ पर लेकिन समझना चाहिए, आप 1 घंटे हमारे जज हैं, 1 घंटे के लिए आप हमारे जज हैं। लेकिन सुनिए चंद्रशेखर जी, लेकिन आपने जिस तरह आर्यन खान को जोड़ा, अब राकेश सिंह से जवाब चाहते हैं। राकेश सिंह जवाब दीजिए आप। बातों को घूमने मत दीजिए। मैंने जज की बात की, आर्यन खान केस का नाम लिया मैंने। राकेश सिंह जवाब दीजिए, राकेश सिंह जवाब दीजिए अपने। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। राकेश सिंह जी आप जवाब दीजिए। आर्यन खान की बात कर रहे हैं, आर्यन खान में दिल्ली से एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि आर्यन खान का मुकदमा एक एनसीबी का ड्रग का मुकदमा है, और आर्यन खान इस देश के उप प्रधानमंत्री नहीं है, देश के कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, एक सामान्य केस है, उसका जो भी निर्णय होगा हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से सारे नेता लगे हुए हैं, आर्यन खान आर्यन खान आर्यन खान। क्यों? क्योंकि पेगासस के मुद्दे को राकेश जी ये गलत मैं नहीं ले जाने दूंगा, राकेश जी सुनिए, नहीं दूंगा आपको। एक तो राकेश जी जो चीज ये फेंका करें उसे तुरंत उठा मत लिया कीजिए आप, बिना देखे समझे, यही कमी है आप लोगों की। मैं इन्होंने फेंका और आपने तुरंत उठा लिया। हम बात कर रहे हैं पेगासस पे, बात आ गई, आप आर्यन खान पे खड़े हो गए। गांधी की पाठशाला का विद्यार्थी हूं, इसलिए सच बोलता। मैंने एक एग्जांपल दिया था भाई, मैं आपके तुम्हारे चरित्र का एग्जांपल, अगर मैं अभी नहीं कहता हूँ राकेश जी, चैलेंज देता हूँ चंद्रशेखर जी तो अपना मोबाइल जमा कराएं। आप राकेश जी से पूछिए कि आर्यन खान को बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों लगी पड़ी है, अगर ईमानदार ऑफिसर पे क्यों इतने वो किए जा रहे हैं, छीटाकसी किए जा रही है। अब आप अगर तीनों जने बोलेंगे, तीनों प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो फिर कैसे डिबेट होगी? हमें एक एक से जवाब लेने दीजिए। अब जवाब ले लेते हैं 2 मिनट, अब 2 मिनट जवाब ले लेते हैं, 30 सेकंड। सबसे पहले राकेश सिंह, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, इन आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सीधा कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला केंद्र सरकार को कि आपने जो बोला है कमेटी आप बनाओ, वो स्वीकार नहीं है। इसका मतलब कि सरकार पे शंका का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब उनके जो मैनेजमेंट गुरु हैं, वो कभी आर्यन खान, कभी फलाना खान, कभी ठिकाना मामला ये उठाएंगे। पहले सुशांत राजपूत को उठा लिया था, उस समय आपको ध्यान खूब चला था, तो ये सब तो होगा। लेकिन इस देश का ध्यान पेगासस के माध्यम से जो चोरी की गई है, जो उन्होंने जासूसी की है, जो राजनीतिक यहाँ का प्रजातंत्र को खतरा पैदा करा है, मुख्यमंत्रियों की जासूसी की है, रातों रात बदले, ये सब सच लोकसभा में सामने आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए। और अब ये मामला दबेगा नहीं। कांग्रेस इस मामले को किसी भी सूरत में छोड़ेगी नहीं, ये देश भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह देश सच जानना चाहता है। अगर प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, वो ईमानदार है, तो वो खुद ये बताएं
कि पेगासस खरीदा और उसका उपयोग नेताओं के लिए नहीं किया। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? इसका मतलब कि दाढ़ी में तिनका है और गड़बड़ है। चलिए, अब आपने अपना पक्ष रख लिया, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे राकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब सर्वेश्वर पाठक जी आपसे जानना चाहेंगे, पूरी बहस को आप सुन रहे हैं जी, कहाँ पे क्या कमी है और क्या ज्यादा है, ये थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, कांग्रेस को चाहिए कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था पे अपनी निष्ठा बनाए रखें और आगे देखें कि आखिर वहां से क्या जजमेंट आता है। हमने सबने देखा था कि राफेल के मामले में कांग्रेस ने ऐसे ही सरकार को घेरा था और देश में भ्रम फैलाया था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सरकार ने गलत खरीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को घेरा और जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जवाब दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष लेके आए कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। तो उसी तरह मेरा मानना है कि जितनी भी विपक्षी पार्टी है, अगर बीजेपी से संतुष्ट नहीं है या मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो आप देश की सर्वोच्च संस्था पे विश्वास तो रखो, वहां पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हो? यही सुप्रीम कोर्ट किसान मामलों में भी कमेटी गठित करती है, तो यही विपक्ष के द्वारा समर्थित आंदोलन जो है, वहां के नेता कहते हैं हम कमेटी को नहीं माने। तो आखिर हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है, किसी भी मामले पे, अब मैं किसान की बात इसलिए लाया हूँ, एक मैं उदाहरण पेश किया हूँ, इसका मेरा गलत मामला मत ले जाइए कि मैं नहीं, देखिए सर्वेश्वर पाठक जी, आप सुनिए, 2 मिनट 2 सेकंड सुनिए आप, कि आप सारे सवाल राकेश सिंह से ही पूछ रहे हैं, 2-4 सवाल अश्विनी शाही जी से भी पूछ लीजिए। नहीं, मैंने अश्विनी जी से पहले ही पूछा है। और कहा है ये ठीक नहीं लगता, चिन्ह लग रहा है, सवाल उठ रहा है कि आखिर आप पेगासस मामले पे सरकार का क्या स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या जवाब दिया है, तो आप पूरे देश की जनता को बताइए। अगर विपक्षी आपका कहना है कि भ्रम फैला रहे हैं, तो आप देश की जनता में विश्वास लाइए कि आखिर विपक्ष पार्टियां कैसे भ्रम फैला के अपनी राजनीति कर रही है। ये अश्विनी जी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और 2 टूक शब्दों में बताना पड़ेगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं पार्टी विशेष का नहीं हूँ। चलिए, पार्टी विशेष तो नहीं है, लेकिन सर्वेश्वर पाठक जी सामान्य नागरिक वैसे ही मैं हूँ। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन और बार बार मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बोल दूं कि कांग्रेस ने ऐसे ऐसे घटिया काम किए, इसीलिए वो ऐसे सवाल उन्हीं पे उठते हैं। लेकिन सर्वेश्वर जी प्रवक्ता अश्विनी जी है। सर्वेश्वर जी, लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा आप एक बार आत्ममंथन कीजिएगा डिबेट के बाद। मैं आज चंद्रशेखर जी आत्ममंथन कीजिएगा। मैंने अश्विनी जी से भी सवाल पूछा है, हम जवाब अश्विनी जी बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे, ये मुझे पता है। नहीं, जवाब तो मैं खुद ही पूछ लूंगा। मैं अश्विनी शाही जी से भी और आपसे भी और राकेश सिंह जी से भी सबसे जवाब मैं पूछ सकता हूं, लेकिन आप आत्ममंथन कीजिएगा। अश्विनी शाही जी कोई सवाल पूछ सकते हैं। अश्विनी शाही जी, सच बताइए कि क्या मामलों को गंभीरता से हास्यास्पद स्थिति में ले जाना ठीक बात है? कौन ले जा रहा है? विपक्ष। विपक्ष। सरकार देखिए चंद्रशेखर जी, बहुत गंभीरता से मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। और ये कहते हुए थोड़ा सा पहले की बात, आपने राजनीतिक विश्लेषक की बात की, मैं अभी एक दूसरे ठीक आपसे पहले दूसरे चैनल पे था। आजकल क्या है, मीडिया में कोई भी राजनीतिक विश्लेषक होता है, मैं बुरा नहीं मानता हूं उसका, तो अपना मंतव्य रखने का किसी का भी होता है। अगर मेरे खिलाफ रखेगा तो मैं उसको कह दूंगा कि वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो गया, कांग्रेस अगर भाजपा के पक्ष में रखेगा तो कांग्रेस वाले कह देते हैं भाजपा का प्रवक्ता हो गया। तो एक चलन सा हो गया है। इसमें नहीं, हिंदुस्तान की जनता, अगर आपके पास राजनीतिक विश्लेषक हैं तो मैं बहुत सम्मान करता हूं कि वो जो सच है उसको बोल रहे हैं। वो तो सर दूसरा आपको जवाब देता हूं। देखिए सर, आपको जवाब दे रहा हूं, हमें तो पूछना पड़ता है सर सारी बातें। नहीं, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। गंभीरता से सरकार इस पर पहले दिन से है। जब अगर सरकार ने
पेगासस खरीदा होगा या नहीं खरीदा होगा, ये किसी भी पब्लिक डोमेन पर नहीं बताया जाएगा और कभी भी नहीं बताया जाएगा, जो कि कांग्रेस कह रही है। दूसरी बात यही मैं जोड़ना चाहता हूं अभी राफेल से। राफेल पर इन लोगों ने बहुत ड्रामा किया, हमने इतने में खरीदा, इन्होंने इतने में खरीदा, ये हुआ। अब सरकार कैसे पब्लिक डोमेन में बता सकती है कि हमने कितने में खरीदा और उसमें क्या क्या नया लगवाया? कि हमारे पूरे एक बार एक आपको घटना याद होगी, मुंबई में अटैक हुआ था, आप ही के प्रेस के लोग सब लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और दूसरे देश में बैठकर वहां से आतंकवादी वहां पर लोगों को देख रहे थे, कितने लोग हमारे वहां मारे गए थे। इसी वजह से यही है राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसको राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी, जो थोड़े से देश के अच्छे कामों को करते हैं, चोरी से चाइना जाते हैं, कुछ साइन करके चले आते हैं, जब पकड़े जाते हैं उसके पहले तक कहते हैं मैं गया नहीं था, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मैं गया था। ऐसे लोगों से देश को के सुरक्षा का खतरा होता है और ऐसे लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और गाते दूसरे जगह जाकर हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इटली जाते हैं तो हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, अमेरिका जाते हैं तो बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि ये लोग गंभीरता को नहीं रख रहे हैं। जो आपका सवाल है मूल कि कांग्रेस का है, बाकी और विपक्ष इनके साथ हो, लेकिन कांग्रेस इस समय देश में बिल्कुल हर मुद्दे को जो संवेदनशील मुद्दा है उसको असंवेदनशील तरीके से मार्केट में लाना चाहते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डिफेम हो और हमको एक मौका मिले। बिल्कुल, राकेश सिंह से जवाब लेंगे, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। जवाब राकेश सिंह जी से। राकेश सिंह, अश्विनी शाही ने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं और जो जवाब आपसे मांगे हैं, मैं वही दे रहा हूँ जी। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जो एजुकेशन है वो दोनों एक साथ रख देंगे ना तो राहुल गांधी के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। 2 पेज इंग्लिश के पढ़ नहीं सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं और देश की सुरक्षा को खतरे की बात कर रहे हैं। जिसने न्यायालय को तड़ी पार कराओ न्यायालय ने, वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री है, तो देश की सुरक्षा को किससे खतरा हो सकता है? और वो सर ये बड़ी हमारे राकेश सिंह जी बड़ी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। न्यायालय की भाषा है, ये न्यायालय की भाषा है। न्यायालय ने बोला, मैंने नहीं बोला है। न्यायालय का सम्मान करो। आप न्यायालय का सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, आप न्यायालय का निर्णय था, मेरा निर्णय नहीं था, कांग्रेस का निर्णय नहीं था, न्यायालय का निर्णय था कि गृह मंत्री जो इस समय के हैं उनको तड़ी पार किया जाए। तड़ी पार किया गया तो मेरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? मैं क्या बोलूं उसको? तड़ी पार को कोई शब्द ला दीजिए, वो बोल दूंगा मैं। नहीं, ये जब राहुल जी पे ऐसे घटिया नहीं ठीक है, तड़ीपार आप बोलिए, कोई बात नहीं है, मगर ये तड़ीपार और उसका क्या मतलब है भाई? राहुल गांधी का और तड़ीपार का क्या मतलब है? नहीं, राहुल गांधी के मुकाबले आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? आपके प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे गृह मंत्री की जरा तुलना कीजिए, फिर बोला कीजिए। ये तो वो जवाब हो गया आपका राहुल गांधी जी के बारे में। दूसरी ये राकेश जी की बौखलाहट बता रही है कि कहीं ना कहीं मैंने इनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। सच सुनोगे तो आपको मिर्ची लगना भी चाहिए। भाषा नहीं देखिए, नहीं राकेश जी, ये भाषा नहीं है। आप पूरा देश आपको देखता है, आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं चैनल पे। ठीक है, आप आरोप लगाइए, कुछ जवाब दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कम से कम भाषा की मर्यादा तो बनाए रखिए। चंद्रशेखर जी, ये स्वीकार योग्य बात नहीं है। राकेश जी देखिए, चलेगा ये क्या है? राकेश जी देखिए, राकेश जी स्वीकार नहीं करूंगा। आप स्वीकार नहीं होगी। राहुल गांधी के बारे में आप तमीज से बात कीजिए। आप से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अश्विनी जी आप जवाब दे दीजिए। आपको सीखना चाहिए। अश्विनी जी आप जवाब दे दीजिए। तमीज से कैसे बात कर रहे हैं? मेरा भी एक सवाल है। राकेश जी, सर्वेश्वर जी जवाब दे देते पहले आपस में। अच्छा ठीक। सर्वेश्वर जी जवाब देने दीजिए, अश्विनी जी को फिर बात कर डिबेट होता है। सर्वेश्वर जी अश्विनी जी को जवाब तो देने दीजिए। भाषा की एक मर्यादा होती है और आप देखिए कि यहाँ पे भाषा की मर्यादा का कैसा हनन हो रहा है।
अब अगर माननीय राकेश सिंह जी ने लगाया कि तरीपार है गृह मंत्री जी के बारे में, तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है उनकी जो अध्यक्षा है वो बेल पे है, और जो भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी जी वो भी बेल पे हैं। तो अब इसका क्या जवाब है इनके पास? अरे सर्वेश्वर जी इसीलिए कह रहे थे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। तो क्या दिक्कत है आपका? नहीं, ये बीजेपी के प्रवक्ता का ही सवाल अरे नहीं तो है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर। का सवाल नहीं हो सकता। ये पूरे देश की जनता, एक जर्नलिस्ट चंद्रशेखर जी भी ये सवाल उठाएंगे और मैं भी एक सवाल। अरे सर मैं तो सर हम तो उठा देंगे सवाल, हम सवाल उठाने से डरते नहीं है किसी से, हम सवाल उठाने से किसी से नहीं डरते सर। तो मुझ पे क्यों लेवल लगाया जा रहा है बीजेपी का प्रवक्ता? नहीं हम डरते किसी से नहीं है सवाल उठाने से, लेकिन जो जवाब जो सवाल, लेकिन सर जो सवाल अश्विनी साई को जवाब देना है वो आप कर रहे हैं सर। नहीं, मैं अश्विनी साई जी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा भी एक सवाल। अब सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी सुनिए, सर्वेश्वर जी मैं कुछ नहीं कर सकता। सर्वेश्वर जी सुनिए, अश्विनी शाही जवाब दे लीजिए आप राकेश सिंह। जी चंद्रशेखर जी देखिए, कुल मिलाकर एक नेट सेल में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये तड़ी पार और क्या कह रहे थे मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ये सब जगह होता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आज जमानत पर हैं, तो वो सब बातें यहाँ नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और इस संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशील राहुल गांधी, जो जिनके बोलने पर, भाषण देने पर आंधी आती थी, तूफान आता था, और ये सब वाले भाषण जो देते हैं, जो आलू से सोना निकालते थे, जो बहुत कुछ करते थे, ये राष्ट्रीय मुद्दे को मैं अभी भी कह रहा हूं चंद्रशेखर जी बहुत गंभीरता से, कि जो ये कमेटी गठित की गई है इसकी रिपोर्ट भी आएगी अगर, तो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, आप देखिएगा। ये आएगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा, और माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो भी देश की सर्वोच्च और संवैधानिक व्यवस्था प्रणाली वहां पर लागू है, तो देश की सुरक्षा पहले रखते हुए वो सरकार से कुछ प्रश्न कर सकती है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जगहों पर। फिर भी लोग, ये कांग्रेस के लोग जो वाकई असंवेदनशील हैं, जो वाकई नहीं चाहते हैं कि देश की सुरक्षा जो है पहले प्रथम रखी जाए, देश की सुरक्षा तार तार हो जाए, और फिर कहें कि चाइना ने यहाँ पर ये कर दिया और नेपाल ने कर दिया, इनको ये कहने का मौका चाहिए। आज आने वाले दिनों में आप इंतजार कीजिए, राकेश जी कांग्रेस को संतुष्ट करने भर का जवाब वो आपको कमेटी जरूर देगी, कि जिससे आप संतुष्ट हो सके और दूसरा नया मुद्दा खोजने की बात करें आप। जी सर्वेश्वर पाठक जी, कमेटी में ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, आलोक जोशी जो कि रॉ के पूर्व मुखिया रहे हैं, संदीप ओबराय टाटा कंसल्टेंसी में सिक्योरिटी के हेड है, साइबर सिक्योरिटी के हेड है, और तमाम चीज़ें, ऐसी कमेटी एक बनाई गई है जो कहीं निष्पक्ष एक जो जांच है वो कर सके। कैसे देखते हैं, कि क्या लगता है आपको 8 हफ्ते बाद जो रिपोर्ट आएगी, कांग्रेस समर्थन करे या ना करे, राकेश सिंह उसका समर्थन करे या ना करे, लेकिन एक जवाब मिलेगा लोगों को? जैसा कि आपने खुद ही बोला चंद्रशेखर जी, कि सभी प्रबुद्ध लोग हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जी हैं आरवी रविंद्रन जी, उनके अंदर ये सारा कुछ जांच होगा, कमेटी है। तो हम इस पे सवालिया निशान, अभी मैं बार बार वही कह रहा हूं कि वो कोई भी विपक्षी पार्टी हो, लेकिन मुझ पे लेवल लगाया जाता है कि बीजेपी का प्रवक्ता है। अरे जो इतने प्रबुद्ध लोग आए हैं, एक्सपर्ट कमेटी के लोग हैं, उस मामले को जानने वाले लोग हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड लोग हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, हम उन पे विश्वास बनाए रखें, उन पे सुप्रीम कोर्ट जो हमारी देश की सर्वोच्च संस्था है उस पे निष्ठा बनाए रखें, और हम समय का वो करें कि जब उनकी रिपोर्ट आ जाए फिर दूध का पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब इस एक्सपर्ट कमेटी में इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, तो जरूर पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से इस जांच किया जाएगा और रिपोर्ट को देश के सामने लाया जाएगा। राकेश सिंह, जो आप पहले डिबेट जब शुरू हुई थी तब आप जो बात कह रहे थे उसमें आपका कोई संशोधन है या आप वही बात दोबारा कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी बात है कि पेगासस मुद्दे पर जो सरकार को स्पष्टीकरण देना था, वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंटर के कारण अब कमेटी बनाई जा रही है और उसके द्वारा जांच होगी।
लेकिन क्या ये संभव नहीं था कि चुनी हुई सरकार जो राष्ट्रवाद के पीछे छुप के, भारत माता की जय के पीछे छुप के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे देश से ज्यादा जरूरी क्या है? अगर कोई सच आपको बताना है और आप ये बोल रहे हैं राज्य की सुरक्षा के लिए हम नहीं बताएंगे, जबकि सारा विश्व ये बोल रहा है कि उसका उपयोग आपने राज्य की सुरक्षा में नहीं करा, बल्कि अपनी सुरक्षा में करा। मोदी जी ने खुद की सुरक्षा में करा कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे साथ है, उसका पता करे, फिर उसको हटाएं, उसको बिठाएं, ये करा। तो ये क्या देश के पैसे की बर्बादी नहीं हुई? बिल्कुल, जो पेगासस का उपयोग आपको आतंकवादियों के खिलाफ करना बिल्कुल। था, समय राकेश जी, समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल 8 हफ्ते बाद रिपोर्ट आनी है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप में देखना होगा कि 8 हफ्ते बाद रिपोर्ट क्या आती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।